बिरहा में अश्लीलता को लेकर क्या कहेंगे? से शादी लव मैरिज हुई थी क्या अरेंज? नहीं। शादी से पहले आपने इस क्षेत्र में कदम रखा था कि शादी के बाद? जब आप शादी की तो पिताजी की मर्जी से कि खिलाफ में जाके? अच्छा, कौन से अखाड़े से आप? बिरहा कौन लिख के देता है आपको? कभी कोई होंगे आपके परमानेंट? जी मेरे दिल से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, अरे एक बेरी बनारस में आके तू देखा। तो आज हमारे साथ हैं सोनभद्र की गायिका हैं, बहुत ही सुपर हिट डुपर हिट गायिका हैं बिंदु बावरी जी, जो यहीं हमें मिल गई वाराणसी में, जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है। तो बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपकी भी स्वागत है। और कहिए, तो कैसा मतलब यहाँ पे कैसा आगमन हो गया? यहाँ पे कार्यक्रम को देना था एक स्वागत गीत गाने के लिए, तो मैं आई थी और स्वागत गीत गा भी चुकी हूँ। और यहाँ के बाद मुझे निकलना है गाजीपुर, कार्यक्रम है रात में, फिर वहाँ से करके वापस चले आएंगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि कब से शुरुआत की आप बिरहा जगत में? क्या कोई आपका बैकग्राउंड रहा है बिरहा से लेके, गायकी क्षेत्र से लेके कि नहीं? देखिए, मैं बिरहा में सन 2000 से शुरुआत की हूँ और बैकग्राउंड मेरे परिवार में कोई इसी से लगाव नहीं था, पर मेरे जहाँ हमारी शादी हुई वहाँ से मेरे ससुर जी कलाकार थे पहले, उनके बाद मेरे जेठ जी कलाकार थे, उनके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी एक नंबर के बिरहा कलाकार थे। तो मैं शादी की, इसके बाद हमें भी थोड़ा लगाव था भोजपुरी गीत संगीत से, और पढ़ भी रही थी। मैं स्कूल में भी भाग लेकर के गाती थी, तो मुझे सराहना सब लोग करते थे, मेरा तो बहुत अच्छा हमको लगता था। इसलिए मेरे हस्बैंड जी मुझे भी सिखाने लगे धीरे धीरे करके, और मैं भी गाने लगी। आज आप लोगों के आशीर्वाद है और दर्शक साथियों का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। और महुआ चैनल पे गई थी मैं पहले एपिसोड में, तो वहाँ भी मुझे प्रथम का स्थान मिला था 8 लेडीज़ों में। और वहाँ के बाद मैं आई तो मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत मैं अपने आप को खुश महसूस होने करने लगी कि इतना ऊंचाई तक मैं पहुँच गई जहाँ तक कि मेरा परिवार, मेरे ख़ानदान, मेरे ससुराल के लोग कोई भी सोचा भी नहीं होगा। और गाने बजाने के लिए मेरे ससुराल से या कोई भी दबाव नहीं दिया। हाँ, मेरे पापा जी का थोड़ा दबाव था कि ये सब गंदी लाइनें हैं, लेकिन मैं इसमें जब कदम रख दी तो सब लोग सही हो गए, सब लोग अच्छे प्रशंसा करने लगे कि चलिए बहुत अच्छा नाम हो रहा है चारों तरफ हम लोगों का। तो मतलब शादी से पहले आपने इस क्षेत्र में कदम रखा था कि शादी के बाद में? नहीं, शादी से पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल में भाग लेती थी, यहाँ तक कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल जी थे। तो जब तक मैं स्कूल में, मतलब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो, मैं नहीं भाग लेती थी, तो मेरे बाद सारे, चाहे लड़की हों लड़के हों, सब लोग गाते थे, लेकिन मेरे पहले मुझे ही गाना पड़ता था। हाँ, सारे लोगों का चॉइस था कि नहीं पहले बिंदु जी गाएंगी, इनके बाद सारे बच्चे गाएंगे। अच्छा, गांव से निकल के किसी लड़की का बाहर निकल के कुछ करना या गाना मंच के माध्यम से, वो भी आप गाती हैं, हजारों हजारों को भीड़ में गाई हुई हैं, तो उस समय तो पिताजी का ज़्यादा रिएक्शन रहा होगा कि नहीं ये सब गलत है? जी हाँ, यही पिताजी मतलब थोड़ा गांव के टाइप के थे, तो वो ये बोलते थे कि हम स्वाभिमानी हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। और उस समय लड़की भी थोड़ा कम गाती थी, विरह में कम थी लड़कियां, तो इसलिए पिताजी डांटते थे, बोलते थे कि ये सब काम नहीं करना है तुमको। पर मुझे संगीत से जब लगाव हुआ, मैं सीखने लगी और मंच करने लगी कार्यक्रम, तो मुझे भी एहसास होने लगा कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और संजोग से मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड भी एक नंबर के कलाकार थे। अच्छा, शादी लव मैरिज हुई थी क्या अरेंज में? नहीं, लव मैरिज नहीं थी। मान लीजिए कि हाँ, ऐसा ही कुछ था स्कूल से। देखिए, अभी जो है अभी खुली है कि नहीं ऐसा कुछ था, क्योंकि हमको लग गया था कि लव मैरिज रही होगी, तभी जो है इनके हस्बैंड गायक कलाकार भी मिले। हाँ, क्या वाकया हुआ था उस समय? उस समय तो पढ़ाई के दौरान थी और वैसा कोई मैटर उतना नहीं था, पर हाँ, हम लोगों का प्यार था, प्रेम था, तो
तो हम लोग दोनों लोग कलाकार भी ठहरे। हम लोग सोचे कि क्यों नहीं शादी करके अपनी एक नई दुनिया बसाया जाए। तो जब हम शादी कर लिए, कार्यक्रम हम करते भी थे, तो शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड जी छोड़ दिए अपना कार्यक्रम करना। वो बोले कि जब आप गा ही रही हैं तो फिर हमको गाने की क्या ज़रूरत है। तो जब आप शादी की तो पिताजी की मर्जी से कि खिलाफ में नहीं, जाके? पिताजी की मर्जी से। पिताजी, मेरे 2 भाई हैं और मम्मी भी हैं, सारे लोग थे, सब लोगों का सुझाव था, सब लोगों का राय मर्जी से शादी कर दिया गया। और मैं ससुराल में भी आई तो बहुत सुकून से सभी लोगों का प्यार दुलार मिलने लगा मुझे, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आज भी मैं गा बजा रही हूँ, लेकिन मेरे जितने भी घर में बड़े लोग हैं, मेरे एक जेठ जी हैं जो मिलिट्री के सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनका भी बहुत प्यार मिलता है। आज भी कहीं भी जाते हैं तो फ़ोन करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि आज यहाँ पे कार्यक्रम है आपका, बोलते हैं हाँ, तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। मतलब ससुराल में अब जो है बहुत प्यार मिलता है जब आप मंच पे गा रही हैं और सब लोग खुश हैं। जी जी जी। लेकिन शुरुआत में तो गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हो रहे होंगे। हाँ, शुरुआत में मतलब मेरे ससुराल से नहीं, मेरे मायके से, जो भाई जलने वाले तो सभी लोगों के पास होते हैं, तो ऐसे जलने वाले लोग कहते थे कि इनकी लड़की गा रही है और अच्छा नहीं कर रही है, ये सब लाइनें बेकार हैं, ऐसे वैसे तमाम सी बातें लोग करते थे। लेकिन मैं उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दी, मैं अपने कार्यक्रम पे और मैं अपने बिरहे पे ध्यान देती रही। फिर मैं जब से ससुराल में आई तब से मेरी सास, जेठ, जेठानी जितने लोग हैं, सब लोग मेरे स्वभाव को, मेरे प्यार से सब लोग अच्छे थे, सब लोग अच्छे आज भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बड़े खुश हैं हम लोग। अच्छा चलिए, आप बिरहा के कलाकार हैं, कुछ 4 लाइन का कुछ सुनाएं जो देखिए बहुत फेवरेट हो और बहुत दर्शकों को पसंद आए। देखिए मेरा सबसे ज़्यादा बिरहा एक फेवरेट हुआ, और जिस बिरहे से मुझे इतने सारे लोग जानने लगे, और जय विजय का बिरहा है, उसमें मैं सोहर गाई भी हूँ। आज भी जहाँ जाती हूँ कार्यक्रम करने, उस सोहर को बिना गाए लोग छोड़ते नहीं हैं हमको। और उस बिरहे गाने से पहले मैं एक गीत गाई थी, तो उस गीत को लोगों ने बहुत लाइव किया, बहुत लोगों को अच्छा लगा। अरे मिश्री से मीठी लागे, अरे भोजपुरिया बोली, मिश्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, अरे एक बेरी बनारस में आके तू देखा, एक बेरी बनारस में आके तू देखा, अरे कचौड़ी जिलेबी में डूबी जइबू रानी, हाय हाय, कचौड़ी जिलेबी में डूबी जइबू गोरी, गंगा के पानी नहा के तू देखा। इस गीत को मैंने गाई थी और लोगों का बहुत इस गीत से प्यार मिला। लोगों ने कहने लगे लोग कि इसको और 2-4 लाइन आपको गाना चाहिए था। मैं बोली कि नहीं, देखिए मुझे बिरहा गाना था, इसलिए 2 लाइन सिर्फ मैं गाई थी। और इस बिरहे से, इस गीत से मुझे लोगों के प्यार दुलार बहुत मिला, और आज भी इस बिरहे से मेरा नाम है लोगों के बीच में। और यहाँ तक नहीं, मैं जम्मू में भी गई 2 साल लगातार, जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करने, वहाँ भी मेरा एक ऐसा बज रहा था। और नासिक में भी गई, पूना गई, दिल्ली गई, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई तो वहाँ वहाँ ये बिरहा मेरा बजता था। मुझे एहसास ही नहीं होता था कि पूना, नासिक, दिल्ली, बम्बई तक ये बिरहा मेरा बज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। और बहुत सी मंच की, और बिरहा जगत के कोई कलाकार भी नहीं मुझसे अभी तक बचे हैं जिससे मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ हो। अच्छा, कौन से अखाड़े से आप? मैं जगदीश चंद्रिका के अखाड़े के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी हम लोग के गुरु हैं, और वर्तमान इस समय तो स्वर्गीय रामदेव जी इस समय तो रहे नहीं। हम लोग जब बिरहे में आए तो माननीय विजयलाल गुरु जी को गुरु मान करके, और मैं उनको उन्हीं के नाम पे पूजा आज भी करती हूँ, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के नाम पे, विजयलाल के नाम के। और बल्ली गुरु जी हैं हमारे सोनभद्र के, उनके नाम से मैं आज भी पूजा करती हूँ।
मुझे। बिरहा कौन लिख के देता है आपका? कभी कोई होंगे आपके परमानेंट? जी, मेरे बिरहा लिखने वाले कवि हैं जगदीश यादव, तो ददरा राजगढ़ के रहने वाले हैं। वही लिखते हैं, उन्हीं का बिरहा मैं आज भी गाती हूँ। और आज तो बहुत से कवि हैं जो प्यार दुलार देते हैं, लेकिन हकीकत में वही हमारे कवि हैं, जगदीश यादव। अच्छा, आप सोनभद्र से हैं और बिरहा जो है यहाँ बनारस से बताई जाती है कि शुरुआत हुई। बिहार में भी सुनी जाती है, पूर्वांचल में भी सुनी जाती है, लेकिन आपके हिसाब से बिरहा की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, बिरहा की शुरुआत जो हम लोगों को कहा जाए तो जो हमारे आपके पूर्वज थे, तो जिनके देख रेख में कार्यक्रम चल रहा था, जैसे मान लीजिए हमारे अखाड़े में चंद्रिका कवि जी हुए, बिहारी गुरुजी रहे, रामलाल गुरुजी रहे। इन लोगों के उस समय में ये बिरहा थोड़ा और ढंग से चलता था। और जब स्वर्गीय रामदेव गुरु आए, स्वर्गीय बुल्लू गुरु आए और स्वर्गीय पारस गुरु जी आए, इन लोगों का जब ज़माना आया तो थोड़ा सा बिरहे का और तौर तरीका बदला। और जब विजय लाल गुरु जी वगैरह आए, जैसे विजय लाल जी हुए, परशुराम गुरु जी हुए। अच्छा, इस समय, इस परिवेश में, इस समय की हम बात करें तो बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिरहा में अब जो है बिरहा कम नाच ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, ये तो सच्चाई है। बिरहा कम लोग गा रहे हैं, डांस ज़्यादा मतलब मंच पे कर रहे हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, चूँकि बिरहा तो एक धरोहर है। और डांस करने की बात है तो हल्का फुल्का एक्टिंग आदमी दे देता है। जैसे कहीं का मौका आ गया तो हल्का सा एक्टिंग दे दीजिए एक बार रात भर में, तो बहुत हो गया। लेकिन बिरहा मानना चाहिए, तो कलाकारों के लिए बिरहा विरासत है, बिरहा ही धरोहर है। बिरहा ही हम समझते हैं कि बिरहा ही मेरा खाना है, बिरहा ही मेरा पहनना है, बिरहा ही मेरा बिछौना है, बिरहा ही ओढ़ना है, खेती किसानी हर चीज़ मेरा बिरहा ही है। तो बिरहा में अश्लीलता को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिरहा में जो लोग अश्लीलता गा रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अश्लीलता न लाएं बिरहा में, क्योंकि बिरहा एक ऐसी विधा है जो खेत खलिहान से उठ कर बिरहा चला है। तो फील्ड में अगर हम गलत मंच के माध्यम से संदेश देंगे तो लोग बिरहे से थोड़ा सा मूड हटा रहे हैं। इसीलिए कारण यही है कि अश्लीलता। दूसरी बात कि बिरहा में जितना डांस हो रहा है, इसको लेकर के लोगों के दिल दिमाग से बिरहा थोड़ा लुप्त जा रहा है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे बिरहा के सभी कलाकारों से कि बिरहे को बचा कर धरोहर समझ कर रखें, और बिरहा को बचाए रहेंगे तो हम आप और आने वाले समय में एक से एक कलाकार हमारे आपके बीच में आएंगे। और जब बिरहा लुप्त हो जाएगा तो बिरहा का माने मतलब नहीं रह जाएगा, तो फिर हमारे पुरखों की, पूर्वजों की धरोहर चली जाएगी। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। अच्छा, आप सोनभद्र से आते हैं, सोनभद्र में भी बिरहा होता है कि आपको इधर ही प्रोग्राम कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? देखिए, मैं तो सोनभद्र की रहने वाली हूँ ज़रूर, लेकिन मैं 25 साल से करीब मुगलसराय में रह रही हूँ। और सोनभद्र में भी कार्यक्रम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उधर से कार्यक्रम ज़्यादा मुगलसराय, बनारस में, गाज़ीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, इधर ज़्यादा कार्यक्रम निकलता है। तो इसलिए अधिक से अधिक कलाकार देखेंगे तो बनारस में, मुगलसराय में रह रहे हैं। तो इसलिए कि बिरहा रोज़ गाना ही है कलाकारों को। और ऐसे जगह रहें कि बीच में रहेंगे तो चारों तरफ का मतलब ग्राउंडिंग बना रहेगा, जिधर का कार्यक्रम हुआ उधर अपना जाकर आदमी कर ले। अच्छा, चलिए चलते चलते और कुछ 4 लाइन का सुना दीजिए, और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो उसको ख़त्म करेंगे। जी, मैं एक गीत मैं गाती हूँ और लोगों को अच्छा लगता है। समाज में लोग सोचते हैं और प्यार से कहते भी हैं कि बावरी जी इस गीत को गा दीजिए। और यूट्यूब पे भी मेरे दर्शक साथी सुने भी होंगे। ये गीत है, अरे भले लूट ले कोई धनवा धर्मवा, ओ भले लूट ले कोई धनवा धर्मवा, त किस्मत ज्ञान कोई लूट ले का हो।
अरे भले लूट ले कोई धनवा धर्मवा त किस्मत ज्ञान कोई लूट ले का हो। अरे चलता चलता राह रोके ठगहरवा रे, चाहे सर पे गिर जाई के तनो बजरवा। अरे भले लूट ले कोई आभूषण वसनवा त रुपया लिसान कोई लूट ले का हो। भक्ति के भोंग करे भले दूराचारी अरे, संग संग भेदावा बढ़ावे बेभिचारी। भले लूट ले कोई पूजा के समनिया हो, भले लूट ले कोई पूजा के समनिया त जो गवा ध्यान कोई लूट ले का हो। यही सब गीते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे मुलाकात हो गई और देख सकते हैं कि इन्हीं की ये गाड़ी है और इसी वाराणसी में हम हैं सारनाथ में और इसी गाड़ी में इनसे मुलाकात हो गई, तो हम कहें कि गाड़ी में ही इंटरव्यू कर लेते हैं क्योंकि अगल बगल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो चलिए आज बिरहा विधा से एक बावरी जी जो बिंदु बावरी जी हैं उनका इंटरव्यू में किया, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो हमारे और भी वीडियो को प्यार जरूर दिया करिए क्योंकि बिरहा के साथ साथ जो बिरहा विधा है उसके साथ साथ हम तमाम उन सामाजिक मुद्दों को भी अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर से किसी कलाकार के साथ हम होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।